एक बार और दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अस्हाब सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ तो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली। ये गुलशन जामिया ज़ियाउल कुरान, ये गुलशन मुस्तफा है, ये गुलशन अहले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना गुलजार साहब की और कारी मंजूर साहब की जो मेहनत थी, उस मेहनत को आज आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमाएंगे। इस गुलशन को भी नजर में रखिए और साथ ही साथ ये हरियालियां, ये बहारें, ये सब अता करने वाला रब्बुल आलमीन है। उस अपने रब को भी याद रखिए। तन्हाई में हो तो याद कीजिए, आप जमात में हो तो याद कीजिए, कहीं पर उसकी सना कीजिए, कहीं पर उसकी हम्द कीजिए। और हम्द करने वाले ने यूं हम्द लिखी है, ऐ दो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली, ऐ दो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली। हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, और तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली। तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली। पत्तों में तेरी रंगत और फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का दुनिया के गुलसिता का, ये सिलसिला जहां का दुनिया के गुलसिता का। फूलों भरी जमी का, तारों का आसमां का, प्यारा है नाम तेरा। इस थोड़े कोने वाले अपने मास्ते जरा इधर प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। प्यारा है नाम तेरा और प्यारा है काम तेरा। तूने हमें बनाया या अल्लाह, तूने हमें बनाया और बोलना सिखाया। हर शय में हमने पाया तेरे करम का साया। मालिक है तू खुदाया, खालिक है तू खुदाया। मेरे दोस्तों, आज जामिया ज़ियाउल कुरान, जिसके सालाना जलसा दस्तारबंदी और इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाजिर हैं, मैं जमात के एक अदना सा सिपाही आपके सामने हूं। हमारी जमात के कायदीन मिंबर रसूल पर जलवाबार है। इल्मी रूहानी बयानात में उनसे समाअत करने। कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान आम है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी, बोलो, इसकी हिफाजत करने वाले भी। चार मशहूर किताबें हैं आसमानी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मुक़द्दस। तौरात को नाजिल फरमाया, ज़बूर को नाजिल फरमाया, इंजील को नाजिल फरमाया, लेकिन रब ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन कुरान, तेरी अजमत को सलाम, जब कुरान रब ने नाजिल फरमाया, अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, साथ में ये ऐलान भी कर दिया कि ऐ महबूब, अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं, खातिमुन नबिय्यीन आप हैं, अब कयामत तक कोई किताब आने वाली नहीं। आखिरी किताब वो कुरान पाक है। हमने आपको खातिमुन नबिय्यीन बनाया है और आपके इस किताब को कुरान मुकद्दस करार दिया है और इसको नाजिल भी हमने किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी कयामत तक हमारी ही रहेगी। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हिफाजत की जिम्मेदारी क्या है? मैं मुफ्ती असलम साहब की दुआओं के साथ आगे बढ़ते हुए कायदे मोहतरम अल्लामा मुफ्ती सैयद बशारत साहब की कदम बोसी करते हुए
बहुत अच्छा माशाअल्लाह। क्योंकि उस्ताद है, उस्ताद के जिसने कदम चूम लिए उससे बुलंदियां मिलती है। जमात अहले सुन्नत में और दिगर जमातों में यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क कि उधर आना है 22 मिनट का सरिया है और इधर हलीमी है, नरमी है, अदब है। और इस्लाम पूरे का पूरा अदब है। कह दो सुभान अल्लाह। कदम बोसी करते हुए बात बढ़ा रहा हूं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया दूसरी जगह कुरान में, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। पीछे वाली थोड़ा साथ नहीं दे रही, आप भी प्यार से बोल दो ना सुभान अल्लाह। आपके साथ देने से गुफ्तगू बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। इनकी दुआएं चाहिए, आपका साथ चाहिए। ये पहाड़ कितना मजबूत होता है। गोजरी मम्मी लोग के पत्थर ना पारो के करे, पत्थर ना पारो के करो। मतलब क्या हुआ, पत्थर ऐसी मजबूत चीज है कि उसके साथ कोई चीज टकरा नहीं सकती। लेकिन वह कुरान तेरे एजाज पर अब्दुल मजीद कादरी कुर्बान कि अल्लाह ने तेरे अंदर ही ऐलान फरमा दिया कि अगर मैं तुझे पहाड़ पर नाजिल करता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन वह उम्मते मुहम्मदिया तेरे घर के अंदर एक बच्चा छोटा सा है, 5 साल का है, 10 साल का है, या माँ के शिकम में भी है, रब चाहे तो पूरे का पूरा कुरान उसके सीने में उतार देता है। फरमाया अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता, पहाड़ भी बोलो कुरान की खशियत से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जामिअतुल कुरान में पढ़ने वाला तालिब इल्म घर से आया कोरा था कि हाथ से पकड़ा कारी साहब ने लाया, मोहतमीम साहब ने इजाजत दी, दस्तखत फरमाया, 3-4 साल अपने जामिअतुल कुरान में बिठाया, आऊज़ु बिल्लाह से शुरू करवाया, बिस्मिल्लाह पढ़ाई, अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मखरज और सिफात लाज़िमा के साथ सिखाया। जिस तरह उस्ताद पढ़ाता गया, कल्ब इल्म के सीने में उतरता चला गया। बहुत अच्छा। कुरान का इजाज है। हालांकि दिल मेमोरी कितनी नाजुक है, पत्थर के साथ टकराए इंसान तो चूर चूर हो जाता है। होता है नहीं, बोलिए। एक पत्थर 2 kg का उठाकर किसी के भेजे में मार दो, मेमोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन सुनो, ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान इस छोटी सी मेमोरी में पूरे का पूरा सेव हो जाता है। और ये खासकर करम है उम्मते मुस्तफा पर मेरे नबी की वजह से। जहां कुरान का एजाज है वहां मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी किताब का कोई कामिल हाफिज नहीं मिलेगा। और हजरत ही का जुमला है कायदे अहले सुन्नत का कि जो मुसलमान कहलाने वाले हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सीने में ये कुरान नहीं उतरता है। ये सुन्नियों का मुकद्दर है कि अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान रमजान में हाफिजे कुरान मुसल्ले पर खड़ा होकर के सुनाता है और अवाम अहले सुन्नत पीछे होकर के उसे सुनती हुई नजर आती है। मेरे दोस्तों, ज़हन को साफ रखिए, आप मदारिस को समझिए। अगर मदारिस हैं, इन्हीं मदारिस से इस्लाम की बका है। बोलो ना। उलमा ने तायद कर दी तो आप खामोश हैं। इन्हीं मदारिस से इस्लाम की बका है। इन्हीं मदारिस की वजह से आज हमारा तशख्खुस बरकरार है। आज अगर आपको लोग पहचान कर दूर से देखकर बता देते हैं शाही इमाम साहब निकले, लाख
लाखों में के मजमे में निकल जाएं, कायदे अहले सुन्नत करोड़ों के मजमे में निकल जाएं, मुफ्ती जम्मू मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर जनाब करोड़ों के मजमे में निकल जाएं, दूर से देखकर गैर भी बताएगा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन और सच्चा उम्मती आ रहा है। मेरे दोस्तों, इस्लाम को सीने से लगाने की जरूरत है, कुरान को सीने में उतारने की जरूरत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने और सीरत को अपनाने की जरूरत है और इन उलमा का साथ देने की जरूरत है। आज दुनिया कहती है फला वीआईपी है, कोई डीडीसी जीत ले, बड़े लोग खर्चा करके जीतते हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लास्ट में जब नहीं मिलता जो उनको पहले सपना दिखाया जाता है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये सपना ही दिखाती है, लास्ट में जब नहीं मिला उनको तो फिर एहतजाज हुआ कि वो जो हमें आपने प्रोटोकॉल देना था वो दिया नहीं, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, आपने चुना, कहा ये वीआईपी बनने के लिए चुने जा रहे थे कि ये वीआईपी होंगे, इनके साथ प्रोटोकॉल होगा, फला फला होगा, कुर्बान जाऊं कुरान तेरी अजमत पर, कुर्बान जाऊं इस्लाम तेरी अजमत पर, कुर्बान जाऊं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर हूँ, कायदे अहले सुन्नत हूँ, उलमाए किराम हूँ, किसी दुनियावी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, ये जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ हजारों फरिश्ते इनका इस्तेकबाल करते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मेरी अपनी बात नहीं है, क्या बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में के बेहतरीन लोग, वीआईपी किसको बोलते हो आप बोलो, जो बेहतरीन आपकी समझ में हो, जो बड़ा हो, वीआईपी यानी जिसके चारों तरफ इधर उधर बॉडीगार्ड हो, पर्सनालिटी फला फला, कौन कौन सी नल्टी लगती है वो बात की बात है? लेकिन तवज्जो करो, हुजूर ने वीआईपी 10 गाड़ियों वाले को नहीं करार दिया, हुजूर ने वीआईपी जो दुनियावी तौर पर प्रोटोकॉल वाले हैं उनको नहीं करार दिया, हुजूर ने भी वीआईपी करार दिया कुरान पढ़ने वालों को, कुरान पढ़ाने वालों को। मेरी अपनी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं दुनिया के लोग जो दुनियादारी में जाकर के वीआईपी बनना चाहते हैं, मेरा मैसेज है, ठीक है बनिए, दुनिया के लाइन में भी आपको जो बनना है, लेकिन आइए दारुल रज़विया सुल्तानिया में आइए, आइए दारुल फैजान मुस्तफा में आइए, आइए जामिया अनवारुल इस्लाम में आइए, आइए जामिया अनवारुल कुरान में आइए, मेरे दोस्तों बुजुर्गों आइए जामिया अल कुरान में आइए, कुरान पढ़ते जाइए, दीन सीखते जाइए, उलमा का कुर्ब इख्तियार करते जाइए। दुनिया की नजर में आप 10 मिनट के लिए वीवीआईपी ना हो, लेकिन पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में आपकी मिसाल फिर दूसरा कोई नहीं नजर आए। इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार ने फरमाया 4 बनो, बोलो क्या बोला मैंने, हदीस से पाक है, क्या बन कितने बनो, 4 बनो, यानी जिंदगी में हुजूर ने बता दिया कि जिंदगी गुजारनी है 4 बनकर, 5वां नहीं बनना। कितना बनकर, 4 बनो, 4 बनकर। फरमाया आलिम बनो, जब मैं चला जाऊंगा सुनकोट तब आप सुभान अल्लाह बोलना, जरा प्यार से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। फरमाया आलिम बनो, नहीं बन सकते तलबे इल्म बनो, यानी उलमा की मजलिसों में आकर सीखने वाले बनो। सुभान अल्लाह। आलिम भी ना बन सके, तालिबे इल्म भी ना बन सके, फरमाया उलमा की मजलिसों में बैठने वाले बन जाओ। बोलो सुभान अल्लाह, अपने मुक़द्दर पर नाज़ करो।
की मजलिस में है आप। फरमाया इनमें बैठने वाले बन जाओ। और अगर ये भी मौका ना मिले तो कम से कम चौथी कंडीशन ये है कि उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। सब नहीं बोले, बोलो सुभान अल्लाह। ना पैसे ले रहा हूं ना वोट ले रहा हूं। क्या आप बोल नहीं रहे हो? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मैं 4 बनूं, जी जी 5वां नहीं बनना। या रसूल अल्लाह, अगर 5वां बन गए तो क्या हो जाएगा? फरमाया फतुह लिख तो तुमको हिलाक कर दिया जाएगा। तो दर्स है आज की मेरी इस गुफ्तगू का कि ये जामे ज़ाउल कुरान जिस तरह आपने शुरू से लेकर इसका ताउन किया, इसका कोऑपरेट किया है, इसी तरीके से इस ताउन और कोऑपरेट को आप आगे जारी रखेंगे ताकि आप अगर आलिम न बने, तालिबे इल्म न बने, उलमा की मजलिसों में बैठने वाले बन जाएं, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। आप अगर ना बने हूं तो कोई बात नहीं, कम से कम बैठने वाले, मोहब्बत करने वाले तो बने। 5वां नहीं बनना। और अपने बच्चों को कोशिश करो कि आलिम दीन बना दो, कोशिश करो कि हाफिज कुरान बना दो, कोशिश करो कि कारी कुरान बना दो। ये हाफिज कुरान क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे ऐलान फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान, तू मेरे पाक कलाम की तिलावत कर, एक आयत पढ़ेगा, जन्नत की एक मंजिल बुलंद होता चला जाएगा। तो बोलो सुभान अल्लाह। तो जितनी आयतें पढ़ेगा, जहां तेरी आयतें पढ़ते पढ़ते तिलावत का तू एंड करेगा, जन्नत में इतना आला तेरा मकाम होगा। कह दो सुभान अल्लाह। फिर वालिदैन को वसेरा अता किया जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सामने बिठाएगा और सरों पर ताजे जर्री सजा होगा। कह दो सुभान अल्लाह। ताजे जर्री सजाया जाएगा। सवाल होगा कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रह करके, इस लालच और हवस के घर में रह करके अपनी औलाद को कारी कुरान, हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाया है। कह दो सुभान अल्लाह। ताज सजा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, कुरान जहां पढ़ा जाए रहमत। कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए हम मरने के बाद जब हमारे जमात से कोई रुखसत होता, मरता है, मरने के बाद कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान पढ़ने का हुक्म रब ने दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ के दुआ करते हैं और ये दुआ पहुंचती है। और एक तालिबे इल्म अगर एक कब्रिस्तान से गुजरे और फातिहा पढ़ करके गुजर जाए, 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। और एक तालिबे इल्म अगर जाए तो 40 दिन, और अगर ये जमात चली जाए, बोलो ना, ये जमात चली जाए तो हदीस का मफहूम आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। देसी जुबान में तर्जुमा करूं कि अगर एक नक्के से गुजरे, एक माल से गुजरे, एक टोपी से गुजरे, तो दूसरी माल, दूसरा नक्का, दूसरी टोपी, दूसरी बुलंद पहाड़ी उसे मुबारकबादियां पेश करती है। तुम्हें मुबारक हो, आज आप सामने शास्तार है, ये सामने कलर कटल है, शास्तार की पहाड़ी से मुबारकबादी दे रही है। मौलाना गुलजार साहब को, मौलाना कारी मंजूर साहब को मुबारकबादियां डबल मिल रही हैं कि तुमने इंतजाम किया, एहतमाम किया, मदरसा चलाया, इन वारिसाने नबविया को आपने, जानशीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अपने यहाँ बुलाया, इनके कदमों की बरकत से आपने इस इलाके को सिराब करवाया है। आपको डबल मुबारक हो। ऐ पहाड़ियों, तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हारे ऊपर चलने वाला कोई आम आदमी नहीं है, तुम्हारे ऊपर चलने वाला औलादे नबी का एक शहजादा रसूल मुफ्ती सैयद बशारत ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जरूरत है, कोई वसीम रजवी हो, कोई भी हो,
कुरान को मिटाने वाले शुरू से अबू जहल की नस्ल चली थी। कौन सी चली थी बोलो? अबू जहली। जो कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त अबू जहल और उनके टोले ने आकर एतराज किया कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है, माज़अल्लाह ये कलाम तो आप अपना बयान कर रहे हैं, किसी आदमी का कलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फौरन सूरत नाजिल फरमा दी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया मेरे महबूब ऐलान कर दो, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। बोलो कुरान है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें एतराज है, इस पाक कलाम पर एतराज है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इसकी मिसल एक ही सूरत लाकर दिखा दो, वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अपने अल्लाह के अलावा तमाम अपने हामियों को बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बस की नहीं बनी। दस्तूर ये होता था कि खाना काबा पर जो कलाम लिखता था नया शायर, बड़े बड़े फुसा अरब के थे, कलाम लिखते थे तो खाना काबा की दीवार पर उसे लटकाया जाता था। क्या किया जाता था? लटकाया जाता था। इधर घुमाते हो तो उनका दिल भी करता है कि हमारे आगे भी घुमाया जाए, फिर हमारा दिमाग ऐसे घूमने लगता है, क्योंकि ये कायदीन जानते हैं कि ये बात इस तरीके से स्पीच में आसान नहीं होता है करना। खाका ज़हन से निकल जाता है, जो इंसान अपना माइंड बनाता है वो खत्म हो जाता है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पाव का डब्बा आधा केजी का उठा के घुमा देना है, इजी है। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सबने नहीं बोला, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ताकि कोई शक की गुंजाइश न बने। ये कोई उधर से भी है, अगर हो तो उससे परवाह क्या है? कुछ परवाह नहीं। किसी की जेवजे क्यों करें, क्या गरज हमको, किसी की जेवजे क्यों करें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। नकीब साहब ने भी अब अपना हक अदा किया है, पहले उधर लगाए रखा है मुश्ताक साहब को। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बोलो सब आमीन। सुभान अल्लाह। तो अब क्या हुआ, जो कलाम लिखता था अरब का बड़ा शायर, फसी से फसी, वो कलाम लिखकर खाना काबा की दीवार के साथ लटकाया जाता था। फिर उस कलाम को देखकर दूसरा शायर कलाम बनाकर लाता था, मुकाबला करते थे उसी के हिसाब से। तो कुरान को जब चैलेंज किया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा कौसर लिखवाई। सुभान अल्लाह। सूरा कौसर लिखवाई। लिखवाने के बाद अपने सहाबा में से किसी सहाबी को दी, कहा जाइए इसको खाना काबा की दीवार के साथ लटका करके आ जाइए। ठीक है, सामने लटका करके आइए, और चैलेंज दे दिया, फातू भी सूरत मिसली, इसकी मिसल ले आओ। अगर तुम इसको बशरी कलाम कह रहे हो, जिस तरह वजीम रज़वी भौंक रहा है कि इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपनी तरफ से कुछ लिखा है, बनाया है, इस तरह वो भी बकवास कर रहे थे अबू जहली टोला। फरमाया अगर शक है तो लाओ एक सूरत। फिर हमने जो खाना काबा पर लटका दिया उसके मिसल लेकर के आओ। आए बड़े बड़े फुसा, बड़े बड़े शोरा, देखा तो चारा न चल सका, चारा न चल सका। कायदे मोहतरम की
कदम बोसी करते हुए आला हजरत की बात से अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। आला हजरत की नजर जब यहाँ पड़ी तो पुकार उठे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई क्या जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ढेर हो गए बड़े बड़े माशाअल्लाह। और किसी एक ने आगे आकर के लिख दिया माँ हाजा कलामुल बशर, कि ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने उन्हीं से तायद करवा दी जो इनकार कर रहे थे, उन्हीं से तायद करवाई। तो कुरान को न कल कोई चैलेंज कर सकता था, कर सका, न आज कोई कर सकता है, न कयामत तक कोई कर सकेगा। कुरान का एक एक हरफ अपनी अपनी जगह कायम दायम है, न उसे कल कोई मिटा सका, न आज मिटा सकता है, न सुबह कयामत तक मिटा सकता है, क्योंकि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। है कौले मोहम्मद। और यार चाशनी ना आई, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। क्या रंग भी तो चढ़े ना सुनने वाला, ये हमारा खाली आज के लिए रंग ना हो। ये इसको मियां मोहम्मद साहब ने कहा है, कच्चा रंग। भाई तो नहा भी लिए, टोपी भी पहन ली, तेल भी लगा लिया, कंगा भी कर लिया, जोहर भी मुफ्ती साहब के पीछे पढ़ लेंगे, शायद अगर खाने में लेट हो गया तो असर भी हो जाएगी, मगरिब में शायद फिर उसी हालत में चले जाएंगे। इसका फायदा नहीं है, इसका फायदा मियां साहब ने फरमाया, कच्चा रंग ललारी वाला ओ चढ़ता लेंदा रेंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद ते चढ़िया फिर नीले। इसके मोहम्मदी का रंग चढ़ा हो, जैसा रंग सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर चढ़ा है, जैसा रंग उमर फारूक आजम पर चढ़ा था, जैसा रंग उस्मान ज़ुन्नुरैन पर चढ़ा था, जैसा रंग मौला कायनात पर चढ़ा है, जैसा रंग सलमान फारसी पर चढ़ा है, जैसा रंग बिलाल हबशी पर चढ़ा है। करीब चले आओ, जैसा रंग इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली पर चढ़ा हुआ है। और करीब चले आओ, जैसा रंग हजरत नायब बगदाद सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब पर चढ़ा हुआ है, जैसा रंग लाल दरबार में हजरत जी साहब लालवी पर और इस वक्त मियां बशीर साहब पर चढ़ा हुआ है। ऐसा रंग चढ़ना चाहिए, कच्चे रंग वाला मसला नहीं है। ये नहीं कि आज जामे जाउल कुरान में जलसा तो आज हाजिर है और कल फिर पीठ के पीछे उसकी तरह, जिस तरह नहीं वो चूहा काटता रस्सी को, धीरे धीरे मौलवी साहब ने किया तो सही, ये था ये था ये था, ये दिखावा है, ये दिखावा है, ये है, ये है, ये सब कुछ नहीं। जिस यारी अरे आपकी यारी अल्लाह और रसूल के लिए होनी चाहिए, कह दो सुभान अल्लाह। मौलवी साहब से घरोली इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मदरसा और मस्जिद ये अपनी जगह, कह दो सुभान अल्लाह। घरोली बनने का इख्तिलाफ हो तो हो, उसको भी खत्म करो, वो भी इस्लामी नुक्ता नजर से मना है, उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कभी भी घरेलू इख्तिलाफ, कभी भी सियासी बोर्डों का इख्तिलाफ, कोई भी इख्तिलाफ जामा जाउल कुरान और जामा मस्जिद फातिमतुज़ ज़हरा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो आपने देखना है वो सिर्फ दीन मोहम्मदी को देखना है। जिस यारी विच लालच होवे, ये हजरत ये उधर सियासी में भी नहीं चलती। जो माल वाला होता है ना, माल लेकर बकरी तो सपोर्ट करता है, लालच के साथ की, दिल से तो की नहीं, तो बाद में ना इधर का ना उधर का, बेशक है। जो एक तरफ हो तो एक तरफा बड़ा कामयाब है। सुलह कुलियत कहीं नहीं, दीन में तो होनी नहीं चाहिए। सुलह कुलियत दीन में तो होनी नहीं चाहिए।
दीन में सिर्फ एक ही जुमला है, TTS टनाटन सुन्नी। जो औलिया का तरीका है वही तरीका हमारा होना चाहिए। बोलिए, हाथ उठाकर तायद कीजिए, बात सही है कि नहीं? बोलिए, ये होना चाहिए। लेकिन सियासी में भी वो जो कच्चा रंग के बाद जो मैंने पढ़ रहा हूं ना, कि जिस यारी विच लालच होवे ओ कदे तोड़ न चढ़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद ते कंडियां नाल जोड़ दी। इसलिए जरूरत है हमें और आपको कि हम उलमा के पास रहें, उलमा का कुर्ब इख्तियार करें, उलमा की कदर करें। खुदा की इज्जत की कसम, जो उलमा की कदर करेगा अल्लाह उसकी कदर को बढ़ा देगा। और खासकर सबसे बड़ी चीज जो है, मैं अपने कायदीन की कदम बोसी करते हुए जुमला बढ़ाऊंगा और ये भी अर्ज करूंगा कि तस्दीक फरमा दें, कहीं गलत हो तो इस्लाह फरमा दें। जो उलमा की कदर करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए हक्का की कदर करता रहेगा, उलमा के साथ रहेगा, अल्लाह उसका खात्मा ईमान पर फरमा देगा। अल्लाह उसी बुरी लतों से छुड़ा देता है। एक जुमला मैं आपको बता दूं, कोई अगर लोहार के पास बैठे, कारीगर ना वो हो, कम से कम कुछ दिन बैठे तो उसको लोहा तपाना आएगा नहीं आएगा? और दूसरे से उस लोहे के ऊपर सटे मरवाना आएंगी नहीं आएंगी? कमाहतु वो कुल्हाड़ा, पाठी, दाती, जनाब वाला छुरी ये ना बना पाए, लेकिन उस ढांचे में उसको डालना 50% आ जाएगा। पता चला कि सोबत का बड़ा असर, सोबत का बड़ा असर। हमारे लोग कहते हैं उनके पास बैठ लिए जिनका ये ऊंचा है तो क्या हो जाएगा जी? ओ भाई हो जाएगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, नरसों होगा। सोबत असर दिखाई देती है। जिस तरह कारीगर के पास बैठोगे, कामिल कारीगर न बने लेकिन ढांचा बनाने के काबिल हो जाओगे, इसी तरह जब उलमाए हक्का के पास बैठोगे मुनाजिर नहीं बन सकते हो, ईमान बचाने वाले हो जाओगे। इसको भी मियां मोहम्मद साहब ने कह दिया है, कह दो सुभान अल्लाह। इसको भी फरमाया कि दर्दमंदान दी, यार वो दिल नहीं कर रहा ना, सादे बोल रहे हैं, पूरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दर्दमंदान दी यारी में ते चीवे दुकान अतारा, सौदा पाने लइए ना लइए पर हुल्ले होण हजारा। जब आप इनके पास हो गए ना, इनके साथ हो गए, हजरत मियां बशीर साहब के पास पहुंच जाओगे, ठीक है, आप इल्म आपने हासिल नहीं किया लेकिन पास पहुंचोगे, कुर्ब इख्तियार करोगे, हजरत के चंद इरशादात ही समाप्त कर लिए ना, कहेंगे यार तेरी बात पे मुझे यकीन नहीं, मुझे तो यकीन मियां बशीर साहब की बात पर है। जवाब देने के काबिल हो जाओगे दर्दमंदों के पास बैठ के। बेदर्दान दी, जिनका काम ही यही है कि इश्क़ रसूल छीनो, जिनका काम ही है अकीदत औलिया छीनो, जिनका काम ये है कि उलमाए हक्का की मुखालफत में सुबह उठते हैं, शाम होती है, शाम होती है तो सुबह होती है, यूं ही जिंदगी उम्र पूरी तमाम होती है, और यहाँ तमाम करने के बाद आगे मिलती भी खोती है। आई समझ नहीं? बहुत अच्छा। और जिनकी सुबह शाम ये होती है कि मस्जिद से जुड़े हैं, क्या तो सुभान अल्लाह, मदरसे से जुड़े हैं, कुरान से जुड़े हैं, औलिया अल्लाह से जुड़े हैं, उलमाए हक्का से जुड़े हैं, जब दुनिया से जाने लगते हैं अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ मुतमइन जान लौटा अपने रब के पास, इस हाल में तेरा रब तुझसे राजी और तू रब से राजी है, कह दो हो गया। मैं आपकी आंख से समझ गया, ये तो लिखा हुआ है, काफी अरसा हो गया ना ये, तो आपकी आंख की वो नजर की जो अंदर की काली तवी थोड़ी चेंज हुई, मैं समझ गया कि टाइम हो रहा है। नफसियाती इल्म, अगर हम सैयद विशाल साहब की जूतियां सीधी की हैं तो हमें नफसियाती इल्म नहीं आएगा तो किसको आएगा? जो इनके खिलाफ बकबक करने वाले उनको आएगा।
बक बक करने वाली की दुनिया और आखिरत बर्बाद होगी और जूतियां सीधी करने वाली की दुनिया और आखिरत आबाद हो जाएगी। बेशक बेशक, मरहबा मरहबा। साफ लफ्जों में मैं बोला करता हूँ और डंके की चोट पर बोलते हैं, किसी का कोई डर नहीं, डर एक अल्लाह और उसके रसूल का है। और अल्लाह ने ये उलमाए हक्का पर कर्म किया हुआ है, ये परवाह नहीं करते कि फलां नाराज होगा फलां राजी होगा। दीन का पैगाम साफ पहुंचाते, अल्लाह और रसूल राजी हो जाने चाहिए। बड़ी बात कर रहे हो। सुभान अल्लाह, क्या बात। बेदर्दां दी यारियां में ते जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पाने कुंज कुंज बइए पर छिड़का पेड़ हजारा। बहुत अच्छी तमसील। अब सिलसिला क्लोज कर रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? 4 बनो, 5 बनो। बोलो ना, आप सब बोलो, इनको सबको याद है। आप बोलो 4 बनो, 5वां क्या बनूं? आलिम। बोलो क्या बनो? आलिम। मुताअल्लिम, यानी आलिम बनो या इल्म हासिल करने वाला बनो, या उलमा की मजलिस में। चौथा क्या? उलमा से मोहब्बत करने वाले। अगर चारों मुकद्दर एक साथ हो जाए तो फिर तो रंगत ही निराली होती है, लेकिन चारों में से एक अगर मिल जाए तब भी कामयाबी है। 5वां नहीं बनना, वरना। और ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में के बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। अब इन्होंने एक लफ्ज साथ में लगा दिया, मुकर्रिर खुसूसी। उसके लायक तो मैं नहीं, असातिज़ा की जूतियां सीधी करने के लायक हूँ, लेकिन ये लगा साथ में क्यों दिया? इनका भी मकसद होता है, क्योंकि मोहतमीम जब तक चलाक ना हो तो मोहतमीमी होती नहीं है। ऐसा समझ नहीं, तो मोहतमीम तेज होता है तब मोहतमीम बनता है। मुदर्रिसीन को भी लेके चलना है, तलबा को भी लेके चलना है, मुआविनीन को भी लेके चलना है। अब आप देख रहे हैं कि इदारे का काम चल रहा है। मस्जिद को आपने देखा, मौलाना कारी मंजूर जो है मंजूर साहब और मोहतमीम साहब जो है मौलाना कारी गुलजार साहब, इन्होंने अपनी जान लगा दी, जमीन भी दी, काम खुद हाथों से भी किया, अभी भी कर रहे हैं। मैं यहाँ से गुजरता हूँ कभी तो देखता हूँ हाथ से काम कर रहे नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे के इस तरफ बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो इस दस्तार के मौके पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जम करके इदारे का फौरन ताउन फरमाएं। जितना जल्दी आप ताउन फरमाएंगे इतना जल्दी मैं बैठ जाऊंगा। नहीं समझनी? तो आप सबसे पहले जो शख्स है वो खड़ा होकर के ऐलान करे कि कितना आप इस मदरसे में पेश कर रहे हैं। सबसे पहला शख्स जो है वो खड़ा होकर के ऐलान कर दे फौरन। खुद ही से फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फौरन आप हजरात जो है खड़े होकर के जो है माशाल्लाह 500 रुपया माशाल्लाह, नाम लिख लीजिए आप कॉपी पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम आपको पता होगा? नाम मुबारक क्या आपका? हाजी नजीर से साहब। कितना जनाब? 500 रुपया। जी जल्दी करते जाए। हाजी शरीफ साहब, ये 5 का आदत तोड़ दीजिएगा आप, तो आगे आ जाइए। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2000 माशाल्लाह सरपंच साहब ने, शरीफ साहब किबला ने 2000 रुपया पेश किया। सुभान अल्लाह। ये इधर अलग कर लीजिए, वो उधर अलग कर लीजिए। आप एक काम कर दीजिए, ये गिन करके हमारी तरफ से उठा करके ये भी देते हैं जी, ये गिन करके हमारी तरफ से उठा करके हमारी तरफ से भी डाल दीजिए। वाह 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 वाह, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 500 वाले और आगे जल्दी खड़े हो जाए भाई साहब। सुभान अल्लाह। अब बीच से फौरन जल्दी करें ना, ये आप हजरात 500, 1000, 2000, 3000, 10,000 इस तरह जल्दी करें आप हजरात, जल्दी करें माशाल्लाह। जल्दी करें आप हजरात। हाजी डॉक्टर रफीक साहब 1000 रुपया। डॉक्टर रफीक साहब के बुला 1000 रुपया। सुभान अल्लाह। ये पकड़ते जाएंगे आप। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब। हाजी इकबाल साहब 200 रुपया। सुभान अल्लाह। और आप हजरात जल्दी करें बीच से। हाजी मोहम्मद हसन साहब 500 रुपया। 2000 माशाल्लाह ये हमारा इनाम 650 रुपया आया था, ये भी हमारी तरफ से मदरसे में आया। हाफिज मोहम्मद हसन साहब 500। ये किसका है? हाफिज मोहम्मद हसन साहब 500, साथ में 200 किसी और भाई साहब का है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरीके से आप लाते जाएं। और यार जिसके पास कम ही 100 रुपया हर आदमी निकाले फौरन। रुपया कम से कम 30-40 हजार रुपये मदरसे का भी हो जाएगा। 100 रुपया निकालो आप। पीछे ये बंदे खड़े हैं, हाथों से पकड़ लें आप हजरात। वो ले रहे हैं माशाल्लाह। हनीफ साहब ने कितना किया? मोहतरम जनाब हनीफ साहब ने 2000 रुपया पेश किया है। 300 वापस कर दें, 300 वापस।
300 इधर से वापस ले लें, जल्दी करें आप हजरात। इमाम साहब माशाल्लाह हजरत सुभान अल्लाह, इमाम साहब सुभान अल्लाह। इमाम साहब की तरफ से भी 100 रुपया। सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सरपंच साहब अपने फारूक साहब, मौलाना फारूक साहब जो हैं ये इमाम भी हैं और बड़े क्या बात है, तादावर शख्सियत है। 500 रुपया इन्होंने पेश किया। सुभान अल्लाह। 200 रुपया इधर से आ गया। बावजन शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 500 निकाल दे, बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। नहीं पहले भी दे चुके हैं, चाहे पानी दियो, चलो अल्लाह कबूल। वाह वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा से गुजारिश है, थोड़ा जल्दी करेंगे। मैं आपको 2 अशार जी साहब के सुना दूं, कह दो सुभान अल्लाह। लाम लख करामता और पीछे पन देविया साड़ी वार पीरा। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। माशूक बदरुद्दीन साहब आपकी तरफ से सुना। जी जी खुसूसी निगाह है आप पर उधर की। तो बाकी तो सब पर है। बहरहाल ये आम और खास ये मुफ्ती साहब हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है नहीं। लाम लख करामता, ये हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलते रहो। तकरीर का एंड है। लाम लख करामता और पीछे पहले देविया साड़ी वार पीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डूबी जंग डोली तिती तुझे बोली, खातिर रब दी उड़ चपा मार पीरा। अबद वास्ता हसन। अगर आपको सियासी जलसे में हाथ खड़ा करना हो तो मेरे ख्याल रात में भी लाइटें लेके लोग मैंने दौड़ते हुए देखे हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर। अबद वास्ता हसन हो सैन दादी सादे सिरा तू गम ओ तार पीरा। ये शेर कहना था तो गम उतर गया। अगला शेर हजरत ने फरमा दिया, जी मजज जिसदा नबी बाके होवे ते सुगने उसदा किया काजा जावे। जिस मिसले उत्ते मेरा मोर लावे, उस मुजरिम नु किवे सजा आवे। फरमाई तो जवाब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपकी छोटे कटियां बकरियां वो बाकी हैं, वो मौलाना गुलजार साहब आपके पास आएंगे। अहले मोहल्ला खूब ताउन करे। एक एक बकरी, एक एक जनाब वाला लेला, पेट, बगरोटा, कट्टा, आप जनाब बच्चा, ये सब आप यहाँ पेश करो ताकि इदारा खिले फूले फले। अल्हम्दुलिल्लाह कितने हुफाज और कुर्रा फारिग हो रहे हैं? 7 कुर्रा एज़ाम सुभान अल्लाह फारिग हो रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। ये आपकी मेहनतें रंग लाएंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।